अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर देश की राजनीति लगातार गर्माती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर अब महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन की शुरुआत मुंबई के दादर स्थित राम मंदिर से होगी। उन्होंने अपने समर्थकों, राम भक्तों और सभी हिंदुओं से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि ये आंदोलन भगवान राम की आस्था और राम मंदिर की पवित्रता की रक्षा के लिए किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 5 जुलाई को सभी लोग दादर के राम मंदिर में एकत्र हों, वहीं से इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि जो लोग बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को मानते हैं और जो खुद को हिंदू मानते हैं, वे इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि भगवान राम के सम्मान और उनकी आस्था से जुड़ा आंदोलन है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि इस अभियान को पूरे महाराष्ट्र और फिर देश के अलग अलग हिस्सों तक चलाया जाएगा। अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कहा कि 5 जुलाई का कार्यक्रम केवल शुरुआत है। इसके बाद जहां जहां राम मंदिर और हनुमान मंदिर है, वहां वहां राम रक्षा आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर मंदिर में जाकर भगवान राम और भगवान हनुमान की पूजा की जाएगी। राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा। इसके साथ ही लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का मकसद लोगों को एकजुट करना है, भगवान राम के नाम पर किसी भी तरह की कथित गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाना है। उद्धव ठाकरे ने अपने संभाषण में भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को अब जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और उनके नाम पर किसी तरह का विवाद लोगों की भावनाओं को आहत करता है। इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग हर मंच से जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वह भी इस आंदोलन में शामिल हों। उनके मुताबिक अगर भगवान राम के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस मुद्दे पर आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी राम भक्तों से अपील की है वह कि किसी राजनीतिक पहचान से ऊपर उठकर किसी कार्यक्रम में शामिल हो। उन्होंने साथ में ये आंदोलन किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि भगवान राम की आस्था की रक्षा के लिए है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने उत्तर भारतीय समाज को भी खास तौर पर इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम पूरे देश के और उत्तर भारत के लोगों की राम के गति गहरी आस्था है। और साथ ही देखिए, आप जानते हैं कि राम भक्त कितने ज्यादा पूरे उत्तर भारत में हैं, तो ऐसे में राम के प्रति जो गहरी आस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अभिवादन दिया है। इसलिए वे भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन का हिस्सा बने, ऐसा उद्धव ठाकरे चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और भगवान राम से देश में सुख, शांति और न्याय की प्रार्थना करेंगे। गौरतलब ये है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपी की जांच चल रही है। इस मामले में जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अंतिम निष्पक्ष सामने नहीं आया है। इसी बीच उस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार तेज हो रही है। अलग अलग राजनीतिक दल इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। उद्धव ठाकरे के इस ऐलान को महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है। शिवसेना यानी यूबीटी इस आंदोलन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर अपनी मजबूती पेश करना चाहती है। साथ ही वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर लगातार अपनी स्थिति साफ कर रही है और जांच पूरी होने का इंतजार कर रही है। फिलहाल देखिए, 5 जुलाई को मुंबई के दादर स्थित राम मंदिर में होने वाले कार्यक्रम पर सभी की नजरें बनी हुई है।
इस दिन बड़ी संख्या में शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जुटने की संभावना है। कार्यक्रम में राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाएगा और इसके बाद राम रक्षा आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में यह आंदोलन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनकर उभरा है। तो माना जाए कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हिंदू को एकत्र कर अपने साथ लेकर चलें। और साथ ही देखिए, महाराष्ट्र में यूबीटी का पूरी तरह से देखा गया है कि यूबीटी अभी ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में पूरा प्रयास उद्धव ठाकरे कर रही है कि अब की बार हिंदुओं को अपने साथ लेकर चले। और देखिए, पहले अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे जब पहले यूबीटी थी वो पूरी तरह से हिंदूवादी एक तरह से कहा जाता था। तो अब शिवसेना में वही चीज वापस लाने का पूरा प्रयास उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और देखा जाएगा कि आंदोलन के लिए जो सभी को इन्होंने आमंत्रित किया है, कितने लोग इस आंदोलन में आते हैं और कितने लोग एकत्रित होते हैं।